नमस्कार, डिबेट विद साहिल की अपनी देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ। देश के करोड़ों युवाओं और परीक्षा व्यवस्था से जुड़े पेपर लीक के मुद्दे पर लोकसभा में आज बहस के दौरान सियासी संग्राम तेज हो गया। पब्लिक एग्जामिनेशन अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छात्रों पर कथित लाठीचार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सरकार से सवाल पूछा। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवा न्याय मांग रहे हैं, भीख नहीं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कमियों, छात्रों पर बढ़ते दबाव और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का मुद्दा भी उठाया। लेकिन नई शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर प्रियंका की टिप्पणी के बाद लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रियंका के बयान को शिक्षा मंत्री का चरित्र हनन बताया और उनसे माफी मांगने की मांग की। प्रियंका गांधी ने जवाब दिया कि वे अपने बयान से जुड़े प्रमाण उपलब्ध कराएंगी। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को विधेयक तक चर्चा सीमित रखने को और बिना तथ्यों के आरोपों से बचने की सलाह दी। अब सवाल यह है कि क्या पेपर लीक पर बहस छात्रों के भविष्य और परीक्षा सुधार पर केंद्रित रहेगी या फिर राजनीतिक का आरोप प्रत्यारोप मूल मुद्दे को पीछे धकेल देंगे। हम चर्चा करेंगे इस पे, पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे कि आज क्या कुछ रहा संसद के अंदर, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जिस तरह की कार्रवाई लाई गई थी अमल में, जिस तरह प्रदर्शन के ऊपर, और उसके बाद वहां पर क्या कुछ तस्वीर बदली है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया, उस पर एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर चर्चा का रुख करेंगे। पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल प्रदर्शनकारियों को दंडात्मक कार्रवाई से बचा लिया, बल्कि उनकी रिहाई का भी आदेश दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2018 में बने दिशा निर्देशों की अब समीक्षा की जरूरत है, ताकि किसी भी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई तय प्रोटोकॉल के तहत हो। प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम राहत, 18 साल से कम उम्र के निर्दोष प्रदर्शनकारी तुरंत रिहा किए जाएं। जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग की निष्पक्ष जांच हो, सीसीटीवी, ड्रोन और बॉडी कैमरा फुटेज सुरक्षित रखी जाए। इसके अलावा दिल्ली समेत 8 राज्यों को नोटिस भेजकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने मुख्यतः फोकस किया कि पीसफुल प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और उसको किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। इस बात पर कोर्ट का बराबर फोकस बना रहा और उसी की रिगार्डिंग जो कमेटी गठित होगी वो अपने सुझाव देगी। फिर आगे मंगलवार को क्या आदेश होता है, इसके आगे सोमवार को वो आगे देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जिन प्रदर्शनकारियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, यानी जांच पूरी होने तक राहत बरकरार रहेगी। 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के आह्वान पर दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी और युवा सड़कों पर उतरे थे। मार्च संसद की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। इस विरोध प्रदर्शन में सुरक्षा बलों समेत कई प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं शिवसेना एमएलसी मनीषा कायंदे ने कहा कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों को नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर ये संज्ञान लिया तो उस पर मजबूत और उचित कार्रवाई जरूर होगी, जिससे कि नौजवानों को सुविधा मिले और उनकी मदद हो सके। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश स्वागतार्ह है। जो बच्चे इस प्रामाणिकता से जो अभ्यास कर रहे हैं, जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, जो पहली बार किसी आंदोलन में गए हैं, उनको किसी ने बुलाया होगा, उनको पता भी नहीं होगा कि आंदोलन क्या होता है। बिल्कुल जो 11वीं 12वीं पास है, मगर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपने देखा कि कितनी गंदी प्रकृति से वक्तव्य, हाव भाव, इस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और अलग अलग लोग, असामाजिक तत्व भी उसमें घुस गए थे। जो हमारे देश की विरोधी कार्रवाई करने वाले ऐसे लोग हैं, ऐसे भी उसमें घुस गए थे। बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए, मगर जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले हैं उनको बिल्कुल ही उनको सजा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज दबाई नहीं जा सकती, लेकिन कानून के दायरे में रहकर प्रदर्शन का अधिकार और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी, दोनों का संतुलन भी उतना ही जरूरी है। अब सबकी नजर 3 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी है। चलिए अब चर्चा का रुख करते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। विक्रम मल्होत्रा है हमारे साथ बीजेपी से, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। दीपांशु भट्ट हैं कांग्रेस से हमारे साथ, सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और दिनेश सिंह गेट हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सर धन्यवाद समय देने के लिए। शुरुआत करूंगा दिनेश सर से मैं। सर, किस तरह देखते हैं आज आप संसद में चलती हुई कार्रवाई, और
आज फाइनली चर्चा के लिए जो बात थी कि होगी होगी होगी, आज चर्चा जो है वो संसद में हो भी रही है फाइनली। जी सर। जी सर जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, ये अच्छी बात है कि जो प्रतिपक्ष है उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और इस तरह से किस तरह के टेबल पे आके, और जैसे कि पार्लियामेंट और सदन, दोनों सदन में, और कार्रवाई आज चल पाई। नहीं तो इससे पहले 27 तारीख तक रोज देखने को ही मिल रहा था कि कहीं ना कहीं किस दिन 20 मिनट, किस दिन 25 मिनट, किस दिन 19 मिनट, तो ऐसे करके मुश्किल से मान के चलें कि पूरे सप्ताह भर में जो कार्रवाई, जो बिजनेस, जो ट्रांजेक्ट हुआ, वो करीब करीब मुश्किल से लेकर के 5 या 6% के आसपास दोनों सदन में चल पाया, जो कि अपने आप में एक तरह से बड़ा दुखद है। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे रोज का एक खर्चा अगर मान के चले तो 10-12 करोड़ रुपए करीब का रोज का, मतलब जनता की गाड़ी कमाई जो है, वो एक तरह से पानी बहाने जैसे एक तरह से वो लगा मामला सारा। और दूसरी बात देखिए, सरकार पूरी गंभीरता के साथ में चर्चा करने चाहती थी, और दोनों ही सदन के अंदर जो स्पीकर जो थे, जो स्पीकर जैसे कि लोकसभा की बातचीत करें तो ओम बिरला जी ने जैसे मतलब जाकर के रोड ब्लॉक खत्म करने के लिए जो प्रमुख नेता जो थे प्रतिपक्ष के, उनसे चर्चा करने के बाद में उनको टेबल पे आने के लिए बोला कि ठीक है, किस तरीके से आप आकर के चर्चा करें, और हम लोग खुले तरीके से, जैसे पहले शायद 5-6 घंटे की बातचीत थी, बाद में बोला कि 8 घंटे या होता ज्यादा भी अगर चले तो ज्यादा हम लोग चलाने को तैयार है। और सरकार पूरे तरीके से देखिए, ऐसा है कि साहिल जी प्रतिबद्ध नजर आई, पूरी तरीके से सीरियस नजर आई, क्योंकि एक तरफ देखिए जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जो है शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा, दूसरी तरफ शिक्षा सचिव जो है उनको हटाया गया, एनटीए के 47 अधिकारियों की सेवाएं समाप्त की गई, उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो गया, और उस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो की गई। और जैसे कि जो एक तरह से जो मतलब बनाया गया स्पेशल टास्क फोर्स जो बनाई गई, तो उसका जिम्मा जो है नंदन नीलेकानी को दिया गया, जो कि बहुत बड़ी कंपनी इन्फोसिस जो है उसको हैंडल करने का, और उसके एक तरह से को फाउंडर रहे हैं। तो अपने आप में एक तरह से देखिए, सरकार पूरी तरह से धीर गंभीर है। तो प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझ के, और जैसे कि आज जैसे है, तो उम्मीद हम लोग सभी ये करते हैं कि किस तरीके से जब भी जितना जल्द जैसे इस पर चर्चा हो सके, और जो भी अपने जैसे मतलब जो सुझाव हैं, मतलब जो प्रोडक्ट है, वो क्रिएटिव जो चीजें हैं, जो कि इसको, इस बिल को कठोर से कठोर बना सके, उसको लेकर के आना चाहिए। दूसरे से प्रियंका गांधी जी का आपने जिक्र किया, तो प्रियंका गांधी जी का एक वक्तव्य मुझे ध्यान आता है कि उन्होंने बोला कि जैसे अशोक गहलोत जी की सरकार थी राजस्थान में, और उस टाइम पे एक तरफ सचिन जी जो थे, मतलब उस टाइम पे उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने, सचिन पायलट ने स्वयं बोला कि हमारे यहाँ ऐसे इतने इतने वो नंबर कुछ बताया था कि इतने पेपर लीक हुए, और हम लोग एक तरह से इसको और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि ठीक है, अभी इस तरीके से कि मतलब पेपर लीक हो रहे हैं, और जिससे कि अशोक गहलोत जी जो है वो अपने तरीके से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, ये चीजें ठीक है, जिस कहीं ना कहीं ठीक है, पक्ष जो है अपने तरीके से सीरियस है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि ठीक है भाई, पुरानी बातों को लेकर के कुछ करें, या उसको लेकर के करें भाई फलानों ने ये किया तो हम लोग ये करें तो कोई गलत या ठीक तो उसमें नहीं है। लेकिन इन दोनों का अगर नापतोल अगर करने की बातचीत करें तो कहीं ना कहीं देखिए, कोई भी जो कानून जो होता है वो पूर्ण नहीं होता साहिल जी, उसमें कहीं ना कहीं कमी कुछ ना कुछ रहती है। अपडेट अपडेट के लिए, संशोधन के लिए, अमेंडमेंट के लिए हर टाइम पे उसमें रूम, उसमें जगह होती है। तो उसी तरीके से सरकार ने उसी को समझा 2024 में जो बिल लेके आई थी, क्योंकि अभी वर्तमान में प्रतिपक्ष ये कहता है कि 2024 में जो लेके आए थे उसके बाद में भी आपको दोबारा लाने की क्यों जरूरत पड़ी। लेकिन देखिए, ऐसे है कि अगर सरकार उसको अपने सीरियसनेस को लेकर के, और उसको लेके अगर कटिबद्ध है, और वो चाहते हैं कि ठीक भाई और कड़ा कानून बनाया जाए, और जैसे कि पहले जैसे कि प्रावधान जो था उसमें जेल का कम था, और इस तरह के जो मतलब कि उसमें जो पेनल्टी इसका था वो कमजोर था थोड़ा। और दूसरा, जैसे वहां पर क्या था कि पहले प्रावधान जो थे साहिल जी, उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई समय अवधि नहीं थी। अब पूरी तरीके से किया गया कि चार्जशीट जो पेश की जाएगी उसमें 60 डेज के अंदर वो क्लोजर रिपोर्ट है उनको देनी है, और उसके बाद में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करेगा, और 90 डेज में उसकी सुनवाई पूरी करेगा। तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से जैसे कि जो चीजें जो हैं वो ठीक ट्रैक पे चल रही है। पहले क्या किया, किसने कांग्रेस के टाइम पे क्या हुआ, या पिछले 10 सालों में क्या मतलब है कि मोदी सरकार ने क्या क्या कुछ किया, वर्तमान में सरकार जो है पूरी तरीके से काम करना चाहती है, काम कर रही है। और इससे पहले की जैसे अगर बातचीत करें तो मेडिकल कॉलेजेस की और इन सब की अगर बातचीत करें, तो 2014 में कितने मेडिकल कॉलेज उनको देखें और आज कितने हैं। उस टाइम पर 387 के आसपास थे 2014 में, और आज जो है वो 819 मेडिकल कॉलेज है। एम्स जो थे उस टाइम 7 थे, और आज जो है 23 एम्स हैं। और अगर सरकारी की बातचीत करें तो उसमें सरकारी जो है 150 के आसपास 2014 में थे, और आज करीब 450, 441, 45 के आसपास है। तो इसी को देख करके समझ के प्रतिपक्ष जो है उसको देखना पड़ेगा, जनता की नब्ज पहचाने, जनता की मतलब जो चीजें हैं कमियों को उनको देख करके कि भाई जनता को क्या चाहिए। जैसे कि कोई, जैसे कि रेस्टोरेंट में या होटल में जैसे कोई होता है, तो जैसे मतलब जो होटल वाले जो होता है वो समझता है चीजों को, भाई ऐसे कि फलाने फलाने आदमी को डोसा चाहिए, दूसरे आदमी को जो कुछ और चाहिए, या किसको कॉफी चाहिए, किसको चाय चाहिए, तो उसी हिसाब से वो सर्विसेज देता है। तो उसी प्रकार से देखिए, प्रतिपक्ष हो गया चाहे पक्ष हो गया, सभी को वो चीजें देखनी पड़ती हैं। तो पक्ष देखिए अपने तरीके से लचीला रुख अपना करके, कोई एडमिट नहीं हुआ, पूरी तरीके से जो जो मांगे थी वो सब पूरी की गई।
कॉकरोच पार्टी का आंदोलन था उसको भी ठीक ढंग से अपना करके उनकी बातें सारी मान करके और पूरी की गई। अब प्रतिपक्ष की देखिए जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रतिपक्ष जो है गंभीर तरीके से ये समझे कि जैसे जो लंबे समय से जो अकाल चल रहा है प्रतिपक्ष का, तो उसको किस तरीके से मतलब उसको पूरा कर सके। और या तो है कि जैसे सीरियसनेस के साथ में जनता के बीच में पहुंच के और अपनी पैठ बनाने का काम करे, और बिल्कुल। नहीं तो फिर दूसरा रास्ता सीधा सीधा ये है कि लंबे समय तक जो है अगेन प्रतिपक्ष में बैठने की तैयारी करके रखें। जी सही जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका, मैं रुक करूंगा दीपांशु भट्ट का। सर, कैसा लगता है जब संसद की कार्रवाई चलती है, पिछले 8 दिनों से चल ही नहीं पा रही थी, बार बार स्थगित करनी पड़ रही थी और आज भी 2 बजे तक स्थगित ही करनी पड़ी, और पर फिलहाल अब चर्चा शुरू हो गई आखिरकार। तो क्या कांग्रेस संसद में बहस को समाधान तक ले जाएगी या सरकार के खिलाफ सिर्फ राजनीतिक अभियान ही बनाया जाएगा इसको? जी सर। देखिए, हमारे लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा कतई नहीं रहा है। हमारे लिए ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, युवाओं से और छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जहां तक आप बात करें कि संसद को स्थगित कर दिया गया, संसद की कार्रवाई नहीं हो पाई, तो इस सवाल तो आपको सरकार से पूछना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछना चाहिए कि डरते क्यों हैं? डर किस बात का है? हमारे कुछ सवाल है, उनका जवाब दे दीजिए, उस पर चर्चा कीजिए, देश सुनेगा। क्योंकि यहाँ जवाब पे ले लूंगा, पर मैं मेरा ना इस पे एक बात ये आ जाती है कि चलने किसने नहीं दी? आखिर कांग्रेस ही पीछे भाग रही थी, सिर्फ इस्तीफे की मांग थी, उसके बाद भी इस्तीफा हो भी गया, उसके बाद भी नहीं, वो अगला दिन नहीं चलने दिया था सर। जैसे मैं आपको एक थोड़ी जानकारी दुरुस्त करना चाहूंगा। हिंदुस्तान की पूरी शिक्षा प्रणाली जो है, जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है, वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हाईजैक कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान जो थे सिर्फ एक मुखौटा थे, उसके पीछे और भी कई लोग हैं जिन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था को यहाँ पे डिबंक कर दिया है। तो हमारे सवाल है कि धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन के बाद आप ये मत समझिए कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योंकि सरकार की मंशा पे यहाँ सवाल है और प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता पे यहाँ सवाल है। आप देखिए, जब 20 जुलाई को हमारे छात्रों के साथ बर्बरता हुई, उनको मारा पीटा घसीटा, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस नहीं होता है कि अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से लेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस नहीं होता है कि पेपर लीक को किस तरीके से रोकेंगे। कैबिनेट की मीटिंग में ये डिस्कस नहीं होता है कि एनटीए को किस तरीके से मजबूत करेंगे, सिलेबस को किस तरीके से मजबूत करेंगे, जो प्राइवेट सेक्टर कोचिंग का या फिर माफिया है उसको किस तरीके से खत्म करेंगे। इन महत्वपूर्ण चर्चाओं पे कोई भी चर्चा नहीं होती है। चर्चा इस बात की होती है कि प्रधानमंत्री डायरेक्टिव देते हैं अपने मंत्रियों को कि अब से आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे रीलें बनाना शुरू कर दीजिए। ये स्तर जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का होगा, हम तो सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे देश को गुमराह करने वाली साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है। आज देश का नौजवान देश पूरी शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहता है, संशोधन नहीं चाहता है। संशोधन तो ये 2024 में भी लेके आए थे, उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री थे। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि अब जो हमने संशोधन लाया है, अब जो हमने बिल लाया है, इसके बाद कभी भी पेपर लीक नहीं होगा। 3 महीने बाद नीट यूजी का पेपर लीक होता है। उसके बारे में बताइए, अगर उस वक्त आपने इतना मजबूत कानून लाया था तो 3 महीने के बाद किस तरीके से लीक हो गया नीट यूजी। और उसके बाद मैं तथ्यों की बात करता हूँ, उसके बाद 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज आते आते 40 से भी ज्यादा लोग तो आज जेल के बाहर है। उनके जो मुखिया थे उस वक्त, जो जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम लीक करवाया था, उनका जो नाम था मैं आपको बता देता हूँ, संजय मुखिया। 11 महीने तक फरार थे, 11 महीने तक पता ही नहीं था उनका कहाँ पे है। 11 महीने के बाद पकड़ा के आज बेल पे बाहर है। यही नहीं, उसके बाद संजीव कुमार, अमित कुमार सिंह, पंकज कुमार, राकेश, अमित, ये सभी जो उस गिरोह के बहुत बड़े सरगना थे, आज तो बेल पे बाहर खुले घूम रहे हैं। तो सवाल यहाँ सरकार की मंशा पे आता है कि आप एक और संशोधन लाके देश को क्यों गुमराह कर रहे हैं? फास्ट ट्रैक कोर्ट का फायदा क्या होगा जब तक वहां पे आरोपी को पकड़ा ही नहीं जाएगा, जब आरोपी सिद्ध नहीं होंगे, जब जो बहुत अंदर तक यहाँ पे मैल जमा हुई, जब तक वो मैल नहीं हटेगी तब तक कैसे मालूम पड़ेगा किसने क्या किया है? जैसे मैंने कहा, देश को शिक्षा में सुधार की जरूरत है, एक कंप्लीट रिफॉर्म, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करवा रही है? कभी कहती है इंस्टाग्राम पे रील बनाओ, कभी संशोधन ला रही है। और संशोधन का फायदा क्या? जब ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम ही करप्ट हो चुका है, शिक्षा प्राइवेट बिजनेसमैन के हाथों बिक चुकी है, उस शिक्षा के जो संस्थान है वो एक तरीके से करप्ट हो चुके हैं, उनको बदलने के बजाय, उस प्रणाली को बदलने के बजाय, उसकी एक्सेसिबिलिटी खोलने के बजाय आप यहाँ पे संशोधन ला रहे हैं। तो सवाल तो हम उठाएंगे ही ना। अब सरकार ने जवाब नहीं देना है, सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री इस ने, बिल का समर्थन बिल्कुल नहीं करती है। मैंने आपको पहले ही कहा, कांग्रेस ही नहीं, देश के नौजवान शिक्षा में पूरी तरीके से रिफॉर्म चाहते हैं, शिक्षा में सुधार चाहते हैं, संशोधन नहीं चाहते हैं। संशोधन तो 2 साल पहले भी लाया था, उसके बाद क्या हुआ? और सर, धर्मेंद्र प्रधान ने ही लाया था।
कोई फर्क पड़ा उससे? और ठीक है मैं सर, मैं एक और करता हूँ, आपकी रुक दो थोड़ी बार। सी अटेंशन एक जगह पे जी लेना जी चाहूंगा। जी जी। अब हाल ही का देखिए क्या हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को संसद पहुंचते ही मालाओं से स्वागत किया गया, जैसे कि पाकिस्तान से जब भी लड़के आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक दोषी है जो 21 हमारे नौजवान देश के बच्चे जिन्होंने आत्महत्या की, अकाउंटेबिलिटी तो ली नहीं, उस मंत्री को मालाएं पहना दी। ये स्तर है आज के देश की राजनीति का, भारतीय जनता पार्टी का। इस पे तो हम सवाल पूछेंगे ही, सवाल खड़े करेंगे ही। संशोधन लाने की आखिर क्या जरूरत थी, ये कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है। और एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है इंडियन एजुकेशन के बीच में। संशोधन जो था वो 2024 में भी किया गया था, उसका क्या फायदा हुआ? और कैबिनेट के अंदर बैठ के बीजेपी जो है वो उन मुद्दों पे बात नहीं करती है जो जनता के हित में है, वो अलग ही ट्रैक पर चलती है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। सर। धन्यवाद केरनी जी, और आपके सभी मेरे को पैनलिस्ट को और आपके श्रोताओं को जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं हमारी बात को, इस डिबेट को। देखिए, बड़ा अच्छा कहा दीपांशु जी ने कि बहुत मैल जमी हुई है, बहुत गंदगी थी। जो कांग्रेस के 70 साल का राज था उसमें न केवल शिक्षा विभाग में, हर विभाग में गंदगी थी, बहुत मैल थी। और उसको साफ करने का बीड़ा जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उठाया, जिसके तहत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो, चाहे नई एजुकेशन पॉलिसी हो उसमें लाए, चाहे बात खत्म चाहे होने वो दीजिए। भारतीय न्याय संहिता हो उसमें लाए, चाहे आपकी नया आपको कानून दिए जो अंग्रेजों के समय से घिसे पिटे कानून चले आ रहे थे, उसको एक नया रूप दिया, नई एजुकेशन पॉलिसी लाई। ये सब कुछ किया जिस तरह से दिनेश जी ने गिनाया। मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि भाई जो कुछ भी हुआ है आज शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, रोड्स के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, आईआईटी आईआईएम, तमाम क्षेत्रों में जितनी डेवलपमेंट हुई है, जो ये सब कुछ बदला है, और वो एक आदमी की कोशिश, एक पार्टी की कोशिश की वजह से बदला है। और जहां तक इनको ज्यादा जानकारी है कैबिनेट के अंदर क्या हो रहा है, इनके अपने कोई सूत्र होंगे, हमको वो जानकारी नहीं है, क्योंकि वो केवल कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंदर उन्हीं को जानकारी रहती है कि कैबिनेट में किस किस बात पे डिस्कशन हुई। दीपांशु जी के पास अपना कोई सीक्रेट मैकेनिज्म होगा ये जानने का कि कैबिनेट के अंदर क्या बात हुई और क्या नहीं हुई, या कांग्रेस के पास होगा। पर पूरा देश ये जान रहा है। देखिए, आप देख रही क्या इन्होंने मजाक बना के रख दिया। ये पहला सत्र नहीं है, ये जिस भी बात पे सरकार को से चर्चा, जब सरकार बात करती है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा की बात हो, चाहे वो फ्लड्स की चर्चा की बात हो, चाहे आज ये नीट की एग्जाम्पल, हम तो पहले दिन से बोल रहे थे चर्चा कीजिए। और ये प्रोटेस्ट जिसमें ये कांग्रेस आज इतनी वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है, इनका स्टूडेंट विंग एक बंद कमरों में ये इस बात की चर्चा कर रहा था। ये प्रोटेस्ट तो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट था। ये जो समर्थन मिला इस देश का, या लोगों को जो समर्थन मिला, जो बच्चों ने समर्थन दिया, वो तो उनको दिया। ये कहां से खड़े हो गए? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती प्रधानमंत्री के घर के बाद लेट जाने के बाद और अपने साथ अपने बाकी एमपीज को लेटाने के बाद राहुल जी समझ रहे हैं कि ये देश इसका क्रेडिट कांग्रेस पार्टी को देगा। आपके सामने चुनाव आएंगे, पिछले चुनाव भी आपने देखे, आने वाले समय में चुनाव भी आएंगे, और आप देखेंगे कि क्या पंजाब में चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। ये सोच रहे हैं, ये कोशिश कांग्रेस पार्टी की जो है कि हम, चूंकि ये प्रेजेंट है पार्लियामेंट में, ये उस चर्चा को, उस देश को उस तरह से घुमाएं। हालांकि इनके जो प्रोटेस्ट था ये कहीं इस प्रोटेस्ट में नजर नहीं आए, ये कहीं सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल नहीं हुए। और जो केजरी ये सपोर्ट देने गए, वो भी 17वें 18वें दिन के बाद ये पहुंचे वहां सपोर्ट देने के लिए। 17 दिन तक इनको होश ही नहीं थी कि हमको सपोर्ट देना। राहुल गांधी देश से बाहर थे, फिर सोनिया जी को ख्याल आया अचानक कि हम लद्दाख में, पहले भी ऐसा हुआ था और इंदिरा जी ने उनको बुलाया था, पानी पिलाया था, तो हम भेज दिया, शुरू कर दिया उन्होंने एक के बाद एक। एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि देश की कुछ उपेक्षाएं जो हैं वो उसी सरकार से हो सकती है जो कुछ कर सकती है। हाँ, कमियां रही, पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, पर उसको सही करने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए, बच्चों का साल जाया ना हो, दोबारा नीट का एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और उसके बाद आज बच्चे अलग अलग देश के कॉलेजेस में जा रहे हैं। संवेदनशील सरकार है, और उसके लिए जो पेपर लीक करते हैं जो लोग, उनके लिए कड़े से कड़े प्रावधान किए जाएं, कानूनी तौर से उनको टैकल किया जाए, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है।
और आज जो चर्चा आप देखिए, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने पूरी चर्चा को डिरेल करने की कोशिश की पार्लियामेंट में, जब चर्चा का विषय पेपर लीक कैसे ना हो और क्या सरकार कदम उठाए, क्या उनके सुझाव हो, वो ले गई प्रहलाद जोशी जी के एक पुराने कमेंट के ऊपर, जो उन्होंने गुजरात राइट्स के जो लोग 14 साल की जेल काट के रिलीज हुए थे उनके बारे में किया। सो मेरा कहने का मकसद है कि कांग्रेस का जो मूलभूत सोच रहती है वो ही नकारात्मक है, और इसी कारण से लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया हर चुनाव में, चाहे वो असेंबलीज के चुनाव हो, चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो। और आज एक पिगी बैंक, पिगी राइड करने की कोशिश करना एक स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के ऊपर, इतनी पुरानी पार्टी को, जो मुद्दा विहीन पार्टी है आज की डेट में, वो उनकी पीठ पे चढ़कर और सदन को ना चलने देना, रोज शोर और गुल करना, ये कांग्रेस पार्टी का पुराना एक तरीका कार है। ये पिछले, आप आज नहीं, आप इसलिए इससे पिछले के 4 सदन देखें, लोकसभा की कार्रवाई जब देखें, जब भी इन्होंने स्थगित करने की कोशिश की, देश के एक्सचेकर को कितना नुकसान हुआ है। पर ये चर्चा चाहते कहाँ हैं? ये चर्चा नहीं चाहते, ये सिर्फ और सिर्फ शोर मचाना चाहते हैं और देश को गुमराह करना चाहते हैं। लिए मजबूर नहीं किया है? क्या इस बात से आप सहमत नहीं है? और क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार केवल कानून से संभव है या संस्थागत बदलाव भी इसमें जरूरी है? बिल्कुल, संस्थागत बदलाव इसमें चाहिए, एक मंशा चाहिए, एक इंटेंट, एक एटीट्यूड चाहिए। जैसे मैंने कहा, 2024 में तो पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट आया था, उसमें भी तो एक बदलाव लाया था, कानून आया था, उससे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और मैंने हाथ बीच में उठाया था, एक मुझे बात कहनी थी, इंग्लिश में टर्म है वोट अबाउटरी। तो यहाँ पे वोट अबाउटरी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की वजह से। एक देश की चुनी हुई सरकार है, देश के लोगों ने भरोसा किया है, एक अपेक्षा होती है कि देश के सुधार के लिए, देश के भविष्य के लिए काम होगा। लेकिन इनकी मंशा सुधार पे कम और विपक्ष पे कटाक्ष मारने पे, विपक्ष पे ही सवाल उठाने में ज्यादा है। अगर पूरा वक्त ये इसी पे जाया करते रहेंगे तो फिर देश के भविष्य को सुनहरा कैसे करेंगे, मेरा ये सवाल है। कि कांग्रेस के टाइम पे ये हुआ था, कांग्रेस ने ये महल की थी, कांग्रेस ने वो किया। तो मैं आपको बता दूं, पिछले 14 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इन 14 सालों में 150 से भी ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। अब इसकी जवाब हम इसका नरेंद्र मोदी से ना पूछ के किससे पूछे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से पूछे, मनमोहन सिंह जी से पूछे। अगर आप इस वक्त सत्ता में हैं, आप हेल्प ऑफ अफेयर्स में है इस वक्त, तो जो भी आपके नाक के नीचे होता है तो उसकी जवाबदेही तो आपको ही देनी पड़ेगी ना। इसमें आप बताइए, हम कहाँ गलत कर रहे हैं? और रही दूसरी बात, कि दोबारा राजनीति करने की कोशिश की गई। यहाँ पे टर्मिनोलॉजी भी, भाषा भी वैसी है, क्रेडिट, डिस्करेक्ट, पिगी बैंक, वोट बैंक। मैं इनको बताना चाहूंगा, विक्रम जी बहुत ही वरिष्ठ नेता है, मैं इज्जत करता हूँ इनकी, समझदार है, इनको समझना चाहिए कि देश का भविष्य का राजनीति का मुद्दा नहीं है। देश का भविष्य देश का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, कि देश के भविष्य को किस तरीके से हम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा वैसी नहीं है। इन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी तो सोई हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया आपको शायद पता नहीं होगा, आपके माध्यम से मैं सबको बताना चाहूंगा। हमारा कैंपेन छात्रों की गूंज पिछले 2 महीने से लगातार चल रहा है, और अभी भी सक्रियता से देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में चल रहा है, जहाँ पे हम छात्रों से बात कर रहे हैं, एक वार्तालाप कर रहे हैं, अपने मन की बात नहीं बल्कि छात्रों के मन की बात सुन के शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव लाने चाहिए, क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, ये तो हमें छात्र ही बताएंगे ना, उनसे बात कर रहे हैं। और राहुल जी की बात करते हैं, राहुल जी में इतना वादा था कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाके सवाल पूछा, क्या मुझे बताइए, आप जब नीट का एग्जाम लीक हुआ उस वक्त आप इटली में इटली की राष्ट्रपति को मेलोडी खिला रहे थे, उसी हाथ से यहाँ के बच्चे जहर खा रहे थे, तब कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आई? धर्मेंद्र प्रधान तो पहले 2 हफ्ते तक मान ही नहीं रहे थे कि पेपर पेपर लीक हुए हैं, ये तो अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहे थे। ये सवाल कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस का प्रवक्ता जरूर हूं, एक नौजवान भी हूं, मैं पूरे देश के नौजवानों के बिहाफ पे सवाल पूछता हूं कि आज देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रोड मैप है? मुझे बताइए। अभी एनटीए एनटीए पे इतने सवाल उठ रहे हैं, एनटीए के प्रदीप कुमार जोशी वो कब इस्तीफा देंगे? मुझे बताइए। अभी भी चेयरमैन है वो एनटीए की, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि 2024 में जो पेपर लीक हुआ था उससे कोई भी सबक नहीं लिया, अभी भी चेयरमैन है उस कमीशन के। ये क्या रिश्ता है ये?
ये क्या कहलवाता है ये सरकार के बारे में? क्योंकि आप आरएसएस में रह चुके हैं, आपका आरएसएस का एक एफिलिएशन है, तो आप पे जितने भी आरोप लग जाए, जितने भी आपका करप्शन केसेस लग जाए, जितने भी विफल हो आप, असफल हो, लेकिन आप बने रहेंगे। अगर देश की सरकार की मंशा ये रहेगी तो देश किस तरीके से तरक्की करेगा? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को तो एक एस्केप कोड बनाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री को बचाना था यहाँ पे। ये सवाल है हमारे, और इन सवालों के जवाब हमें पार्लियामेंट में चाहिए। हमें रात को 12 बजे इंस्टाग्राम पे नहीं चाहिए इनके जवाब, पार्लियामेंट में इनके जवाब चाहिए, ऑन रिकॉर्ड हमें जवाब चाहिए, और देश को आश्वासन चाहिए। सारी लड़ाई इस चीज की है। भारतीय जनता पार्टी ने देश की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लिया है। इनको लगता है हम कुछ भी कर लेंगे, बाद में हमारा आईटी सेल तो है ही, गोदी मीडिया तो है ही, हमने सारी संवैधानिक जो इंस्टीट्यूशन है उनको तो करप्ट कर ही लिया है, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। देखो यहाँ की परिभाषा भी देखिए, पंजाब में चुनाव है, यूपी में चुनाव है, क्या राजनीतिक दलों का काम सिर्फ चुनाव लड़ना है, सिर्फ चुनाव जीतना है? क्या राजनीतिक दलों का काम समाज में उत्पन्न हुई जो विषय है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करना नहीं है? अगर ये बात है तो फिर इस पर चर्चा ही नहीं करते हैं, फिर जब चुनाव आएगा तभी चर्चा कर लेंगे। विक्रम सर, किस तरह देते हैं इन सब आरोपों का आप जवाब पर? और एक चीज और है सर, क्या परीक्षा एजेंसियों और जिम्मेदार अधिकारियों की जो जवाबदेही है वो भी तय होनी चाहिए? इसके लिए भी कोई स्पष्ट प्रावधान जो है वो कहीं ना कहीं होना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो प्रियंका गांधी जिन्हें आज संसद में अंदर बातें रखी हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं, और खासतौर पर जो उन्होंने प्रहलाद जोशी के लिए जो बात रखी है और जिस तरह से उन्होंने कहा है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहिल जी, ये बड़ी विडंबना है कि इस देश में एक ऑपोजिशन पार्टी, मेजर ऑपोजिशन पार्टी के होते हुए कुछ छात्रों को सड़क पे उतरना पड़ता है। और अगर ये पेपर लीक जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ, उसको मुद्दा बनाने के लिए एक एक छात्रों को एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ती है, संगठन खड़ा करना पड़ता है, जिससे वो तमाम राजनीतिक पार्टियों को दूर रखना चाहते हैं। और आप विडंबना देखिए कि कांग्रेस सबसे बड़ी इस देश की ऑपोजिशन पार्टी है, एलओपी देश के राहुल गांधी हैं, पर वो इस मुद्दे को, आप एक देश में विपक्ष की नाते बात कर रहा हूं, आज जब वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरा देश जानता है कि क्या किन परिस्थितियों में कौन लोग आगे आए, किन लोगों ने यहाँ उसको मुद्दा बनाया और कैसे उसमें अराजक तत्व शामिल हो गए, कैसे वो सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा खतरा बन गए, किस तरह के लोग उसमें शामिल हुए, और जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया, जिस तरह के बैनर्स का वहां प्रयोग किया गया, किसी भी सभ्य समाज में, मुझे लगता है किसी भी सभ्य समाज के जो बच्चे हैं वो इस तरह की भाषा, इस तरह के गंदे बैनर्स का इस्तेमाल नहीं करते जो वहां कुछ उपद्रवियों द्वारा किया गया। हम ये मानने को कतई तैयार नहीं कि वो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ऐसा किया होगा। और पर आप देखिए किस तरह से एआई से आयशा और लेफ्ट विंग ने इस प्रोटेस्ट को हाईजैक किया, और उसके बाद आज जब नेगोशिएशन हुई, जिन लोगों से बातचीत हुई, और कांग्रेस आज देश को दिखाने की कोशिश ये कर रही है कि ये सब हमने अचीव किया, जबकि वो तो कहीं इसमें थे ही नहीं। उनके लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस देश में ही नहीं थे जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। 14 दिन तक सोनम वांगचुक जब वहां अनशन पे बैठे थे तो कांग्रेस कौन कांग्रेस का नेता वहां उनके पास गया था उनकी सुध लेने के लिए? कौन उनको पूछने के लिए गया था? कहाँ थी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप? पर क्योंकि जब इनको समझ में आया कि अब ये संघर्ष बढ़ चुका है, इसमें से कुछ हमको राजनीतिक रोटियां सेकने को मिलेंगी, तो वो बढ़ चढ़कर आगे आ गए और देश को बताने की कोशिश करने लगे। तो मेरा सिर्फ ये है कि कांग्रेस हैज फेल्ड दिस कंट्री एज एन ऑपोजिशन पार्टी बिकॉज देयर लीडर इज नॉट सीरियस। और वो जब भी देश पे कुछ, या कांग्रेस पार्टी पे या इस देश पे कोई ऐसा समय आता है तो वो देश से बाहर चले जाते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। एक बात। दूसरी बात, जहां तक प्रियंका का, हम ये पॉलिटिक्स की है, ये कह रहे हैं दीपांशु जी कह रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं होगी, हम ये कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग नहीं करते हैं, ये कोई कांग्रेस कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़के सत्ता में आते हैं, सत्ता से बाहर जाते हैं। सो इज बीजेपी। तो हम यहाँ राजनीतिक स्पेस की बात कर रहे हैं, और आप जो रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक, वो नहीं सीखेंगी। वो देश समझ रहा है देश किस तरफ जा रहा है, और पूरा इस देश के युवा को देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास है। आप देखिएगा आने वाले समय में जो चेंजेस प्रिस्क्राइब की गई हैं, इसमें जो कानून लाए जा रहे हैं, जिस सीरियसनेस से उन कानूनों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो जो पेपर लीक मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा भी।
पर ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ, राजस्थान में इनकी सरकार में भी हुआ, अभी पंजाब में भी हुआ, तो कोई यहाँ कर्नाटक में आम भी आदमी हुआ है पार्टी सर, की सरकार में हुआ। और हाँ जी, कर्नाटका में भी हुआ, वहां पे भी युवा जो है कर्नाटका सब। में भी हुआ। तो मैं कह रहा हूँ ये मापदंड जो है हम दोहरे नहीं अपनाते, हम ये मानते हैं कि बच्चों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उन ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, जो बिल्कुल। माफिया जो अंदर के लोग मिलके ये ऐसा करते हैं वो नहीं होना चाहिए। पर एक ऑपोजिशन पार्टी को भी एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट सेशन में होती है तो वो एक फोरम है जहां आप अपनी बात रख सकते हैं। आप अपनी बात रखिए, आप सरकार को जितना कोसना है उतना कोसिए, विद फैक्ट्स कोसिए। अगर आपको लगता है सरकार कहीं गलत है तो आप उसके बारे में बोलिए, उसके लिए फोरम है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जी। अगर आप उसको चलने ही नहीं देंगे, अगर आप उसको एक एक हफ्ता, 10-10 दिन, 15-15 दिन वो स्थगित होती रहेगी आपके अनरूली बिहेवियर की वजह से, तो देश का नुकसान होगा। जहां तक प्रियंका जी ने जो बात कही गई उसकी निंदा और खंडन सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने वहां किया, क्योंकि जो मुद्दा था उसको डाइग्रेस करने की कोशिश की गई। जिस बात पे आप पिछले 15 दिन से शोर मचा रहे हैं कि हम करना चाहते हैं, जब आप बात वो करने आए तो आप बात कहीं की कहीं ले गए। उसको आपने, उस बयान को जो प्रहलाद जोशी जी ने दिया था एक कॉन्टेक्स्ट में, उसको आपने जोड़ के दिखाया। तो ये मेरा भी ये सोच है और मेरी आग्रह भी कांग्रेस पार्टी से ये है कि ये देश को एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की जरूरत है, और आप ऑपोजिशन का रोल प्ले करें, पर एक ऑपोजिशन का ऐसा रोल प्ले करें जो देश के लिए, जो देश के हित में हो, जो आपको, हिंदुस्तान को एक मजबूत छवि जो है दुनिया भर में दिखाए। ना कि ऐसा लगे कि घर का भेदी लंका ढाने वाला जी। बात है, कि घर के लोग अपने ही लोगों से, घर के चिराग से घर को आग लगे, कि पूरी दुनिया देख रही होती है। हमने बार बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा कि कितना गलत रोल कांग्रेस के कुछ नेताओं ने किया, किस तरह से उन्होंने सेना पर सवाल उठाए, किस तरह उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सवाल उठाए, किस तरह से सेना का मनोबल कम होता है इन चीजों से। तो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। जी। हमने एआई समिट में भी देखा किस तरह यूथ कांग्रेस ने वहां कपड़े उतार के प्रदर्शन किया, जहां पूरी दुनिया के सर आपकी आवाज कट रही है। ठीक है सर, मैं दीपांशु सर का रुख करता हूं क्योंकि उनको भी समय देना है, वो कुछ कह रहे थे। जी सर। देखिए, मैं विक्रम जी की पूरी बात सुन रहा था। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी प्रदर्शन में कोई ऐसी बात की गई है, कोई ऐसी बात बोली गई है जो गाली दी गई है, या कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो सभ्य समाज में नहीं करना चाहिए, हम उसके साथ तो कतई नहीं है। ये हम पहले ही फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टेरियंस ने भी बात की है। लेकिन बात यहाँ पे एक चीज का मैं खंडन करता हूँ, और बहुत ही दुख से ये कहना पड़ रहा है कि छात्रों से बना हुआ, छात्रों के दम पे जीता हुआ, और छात्रों की निगरानी में बरकरार जो ये एक प्रोटेस्ट है, जो चाहे उसको कॉकरोच जनता पार्टी आप बोलिए, लेकिन उनका समर्थन तो पूरे देश भर से आया, उसमें ऐसी टिप्पणी करना कि कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जो एंटी इंडिया है, कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जो बाहर से आए थे, अगर ये सच है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ विक्रम जी, आप एक लेटर लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और उसमें अमित शाह जी का इस्तीफा मांग लीजिए। आप देखिए ना, आप ये बात क्या कर रहे हैं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नाक के नीचे कुछ एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो ये बात करते हैं, फॉरेन फंडिंग, चाइनीज एजेंट, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, पता नहीं क्या क्या, बदनाम करने के लिए मूवमेंट को, अगर ये सब में 1% भी सच्चाई है, तो यहाँ पे फिर अमित शाह जी को तो रिजाइन कर देना चाहिए। फिर गृह मंत्री की कुर्सी पे क्यों बैठे हुए हैं? क्या गृह मंत्री की कुर्सी पे इसलिए बैठते हैं कि ताकि ऐसे एंटी नेशनल, एंटी इंडियन एलिमेंट्स घुसे, मैं कुछ ना करूं, कल को कुछ हो जाएगा तो मैं तो बोल दूंगा कि भाई साहब ये तो एंटी इंडिया थे। तो सर यहाँ मैं पे ठीक है, मतलब जवाब ले लेता हूं क्योंकि विक्रम से जवाब नहीं, देने मुझे से जवाब। पूरा तो सुनिए। दिव्यांशु जी को मैं आपने इसमें आपके आपने आपकी बात 5, पूरी होगी, मैं नहीं आपके नहीं, सिर्फ इस सवाल का जवाब देता हूं। आपको हाँ, पता है कि कम से कम हम्म, 70 ऐसे हैंडल जो हैं जो पाकिस्तान से बिल ऑपरेट हो रहे थे, फिर उनको हाँ, ये उनको इसका लिस्ट उनको अमित शाह रोक, जी को दे नहीं दीजिए। नहीं इसका कैसे, लिस्ट अमित शाह जी को दे दीजिए, इसका फिर और आप वो किसको नहीं, देना है? मुझे सरकार देना नहीं है। दिए,
सरकार ने नहीं, दिया है। फिर सरकार ने क्या आपको किया शायद इस पे? जानकारी नहीं है, फिर आपको सरकार शायद ने किया क्या जानकारी इस नहीं पे? है। सरकार क्या जब किया सी इस पे? जब सर नहीं, जब सरकार ने किया क्या इस पे? वो मुझे बताइए। सरकार जो कर सकती थी उसने क्या किया है। किया? उनको बताइए उनको क्या बैन किया? किया गया है, दो उनको नहीं नहीं ब्लॉक किया गया है, नहीं नहीं, उनको देखिए ब्लॉक किया गया डिजिटल, है, और आने वाले दिनों में आप ठीक है, बहुत अच्छी, नहीं नहीं, देखिए डिजिटल डिजिटल जानकारी, प्लेटफॉर्म, उन पे एफआईआर भी होगी, उन पे कार्रवाई भी होगी। और आप ये हाँ भी सुनिए, देखिएगा, जो बातें यहाँ से एको हो रही थी, आप शायद कांग्रेस ये हमेशा भूल जाती है कि पाकिस्तान हमेशा इसी फिराक में रहता है कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार को टारगेट किया जाए। हिंदुस्तान की में सब ठीक जो चल रहा है, अगर उनकी देखिए मैं हमारी इकोनॉमी पांचवी बड़ी मुझे जवाब इकोनॉमी है देने उसको, दीजिएगा, मुझे जी जवाब का मैं आप समय दीजिएगा दीजिएगा। आराम से, बहुत समय। हाँ पर ये बिल्कुल आप बिल्कुल, इसको डिस्काउंट मत कीजिए कि देयर इज अ फोर्स इन पाकिस्तान। जो आईएसआई है, उनके कितने हैंडल्स हैं जो इसी फिराक में रहते हैं कि कहाँ हिंदुस्तान, क्योंकि आज उनका पीओजेके में जो जी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान से बहुत सारे हैंडल्स जो ऑपरेट हो रहे थे। और अगर आप पाकिस्तान की मीडिया को फॉलो करते हैं तो वो लगातार इस प्रोटेस्ट को फॉलो कर रहे थे, और वो लगातार दे वर क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट। पर जो जहां तक सरकार कर सकती है, आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोगों पे कार्रवाई होगी। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा था कि उस प्रोटेस्ट में कुछ लोग ऐसे आ गए थे, और जो जो इस देश की आइडियोलॉजी, जो नक्सलाइट्स थे, जो नक्सलाइट सपोर्टर थे, वो लोग भी इस प्रोटेस्ट में थे। तो हमको ओवरऑल अब समीक्षा जब होगी तो बहुत सारी चीजें इसमें से निकल के आएंगी। अब आप मुझे जवाब देने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पहले तुरंत मैं सर। एक रिस्पॉन्सिबल नेशनल पार्टी का यहाँ पे प्रवक्ता हूँ, और जहां तक बात आंतरिक सुरक्षा की आती है, देश की एकता, अखंडता, प्रभुता की आती है, हम बाहरी मुल्क की बातें ना सुनते हैं, ना समझते हैं, ना ही उनकी मीडिया को फॉलो करते हैं। और वो बाहरी मुल्क अगर पाकिस्तान हो, जिसके हमने 2 टुकड़े किए, सरकार से तो ये अपेक्षा थी कि जब सिंदूर ऑपरेशन था 4 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त क्या हुआ, ट्रंप के सामने सर नतमस्तक हो समय गए, वो तो कम अलग है, बात है। अभी वाली हाँ बात मुझे करा पूरी दीजिए है। जी हाँ मैं अभी बात पे ही आने वाला हूँ। जी। एक होता है आप डिजिटल फुटप्रिंट है कि 4 फॉलोअर पाकिस्तान के थे, 3 फॉलोअर अफगानिस्तान के थे, आपने बैन करवा लिए, वो ठीक थे, लेकिन इसमें हम सरकार के साथ कराइए बैन आप। लेकिन मुझे ये बताइए, प्रोटेस्ट में फिजिकली इनकी भाषा का मैं उपयोग करता हूँ, नक्सल सपोर्टर्स, नक्सलाइट्स, एंटी इंडियन, एंटी नेशनल, जो भी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देश का गृह मंत्री विफल है। इसका तो क्लियर कट मतलब है कि आज भी अगर हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला है, एक भी ऐसा शख्स जो सरकार बताए कि देखिए ये फलाना डमकाना इंसान है, ये एंटी नेशनल था, इसको हमने इस प्रोटेस्ट से पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तानी एजेंट था, चाइनीज एजेंट था, नक्सलाइट, ऐसा कोई खबर आई है अभी तक? ऐसी तो खबर नहीं आई है। तो इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो अमित शाह विफल गृह मंत्री है, या तो अमित शाह सब कुछ जानबूझ के कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे, ताकि फिर विक्रम सर जैसे या विक्रम जी जैसे जो नेता है बाद में टीवी चैनल्स पे आके ये बयानबाजी कर सके। यहाँ पे देश की देखिए ना, आज भी भारतीय जनता सर पार्टी है तो की इंडियन मंशा सिटीजन ये ना, नहीं है। देखिए भारतीय जनता सर पार्टी के, हार्डकोर कर्मी जो एक रिपोर्ट आई थी सर, मैं सुनिए आपको बता दूं, सुनिए 989 हार्डकोर क्रिमिनल्स जो थे वहां पे आइडेंटिफाई हुए हैं। तो क्या किया सरकार ने? 979 ये क्या गवर्नमेंट किया ने किए सरकार हैं सर। सरकार क्या कर किया? रही है, क्या किया? आइडेंटिफाई क्या किया? दिल्ली पुलिस ने FIR किए हैं अरे आइडेंटिफाई। किया क्या? आप सर कहाँ नहीं गए नहीं आप? मत हो जाइए। नहीं नहीं, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी सर बात, रोम वाज मेरी नॉट बात बिल्ट इन सुनिए, डे, मेरी बात, समय लगता है सर रोम चीजों के was लिए। not आप built in a day, पर आप yeah, and we are not in Rome, we are in India. Okay, let me finish सर my टाइम point. Let लगता me है ना complete चीजों my को, आप point. समझते हैं Listen to आप me. ये ना आप मेरी बात डिबेट सुनिए, किसी और तरफ जाए। आप मैं मेरी बात, नहीं जी मेरी जी बात सुनिए ना, सुनिए, जी सर लाखों के छात्र जमा हुए, ठीक है ना, 21 छात्र मर गए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, अभी भी शिक्षा में कोई सुधार नहीं आ रहा। आपका ध्यान उन चीजों पे नहीं है, आपका ध्यान इस चीज पे है कि सर 900, इस्तीफा दिए भी 800 हफ्ता भी नहीं ये हुआ सब है कुछ और लोग आ गए। कांग्रेस जो है तो नहीं SFI नहीं, के बारे में पार्लियामेंट के मंशा देखिए ना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बनाओ, वीडियो बनाओ, यहाँ पे दीपांशु जी, सरकार आप के मंशा SFI के उनके बारे में शिक्षा, जानते हैं? स्टूडेंट SFI के फेडरेशन ऑफ बारे में इंडिया जानते हैं, स्टूडेंट उसकी फेडरेशन ऑफ इंडिया, आइडियोलॉजी आई के नो, बारे में जानते हैं? आई नो, अरे सर हम जानते हैं सब और कुछ, आपको बताने की जरूरत आयशा नहीं। की आइडियोलॉजी के बिल्कुल बारे में बिल्कुल जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल तो बैन कीजिए ना, तो उनका बैन नक्सलाइट कीजिए। से क्या कनेक्शन है ये तो जानते नहीं हैं? नहीं, मुझे एक बात बताइए, तो सीपीआई उनका एमएल उनका तो नक्सलाइट बैन से क्या कीजिए। कनेक्शन है? तो आप नहीं, उनका होम नक्सलाइट मिनिस्ट्री से क्या क्या कर रही है? कनेक्शन? होम सर यहाँ पे ये एक मुद्दा क्या लंबी है? चर्चा सर, ये एक मुद्दा अलग है मुद्दा अलग हो गया शिक्षा में सर ये। सुधार लाने का, इसमें मुद्दा है वो शिक्षा, ये तो बदनाम कर रहे हैं, शिक्षा, देश के छात्रों को बदनाम कर रहे हैं, नई ये एजुकेशन सभी देश के पॉलिसी में छात्रों को नक्सलाइट बोल रहे आपको नई हैं, ये एजुकेशन सभी देश के पॉलिसी की छात्रों को शायद बोल रहे हैं जानकारी नक्सलाइट नहीं है। है। नहीं देश सर के छात्र तभी पैलेट गन चलवाए आप लोगों ने, तभी पैलेट गन चलवाए, तभी मारा उनको, तभी पीटा उनको, तभी घसीटा। पॉलिसी की जानकारी नहीं न्यू है शायद। एजुकेशन पॉलिसी शिक्षा को में छोड़ दीजिए, सुधार मुझे, कैसे आएगा? अरे वो तो न्यू लेजिस्लेशन एजुकेशन लाया पॉलिसी है, की बात वो नहीं तो है यहाँ पे, कानून लाया है। बात यह है कि आज के किसकी दौर में बात है? शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान में क्या है? क्या गरीब क्या बच्चा, पिछड़े समाज से आया हुआ बच्चा
क्या वो भी बड़े बड़े कॉलेजेस में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ सकता है? जो बिल्कुल इतना पढ़ रहे अपना हैं। पैसा इन्वेस्ट करके, किसने इतना लाखों करोड़ों खरबों जो का सरकारी, निवेश करके आपको शायद 5-5 साल की तैयारी करते हैं, सरकारी NLU उसके बाद उसके पेपर बारे लीक में हो जाता जानकारी है, नहीं है। और लेकिन वहाँ यहाँ पे आम एनटीए का आम परिवार के चेयरपर्सन नहीं बच्चे जब बदलता। पढ़ते हैं IIT, नहीं ऐसा IIM नहीं में, चलेगा ना। आम मैं आम कड़े शब्दों में परिवार के विरोध बच्चे करता हूँ। पढ़ते हैं। जिस तरीके से पैसे देश के वालों के सभी बच्चे छात्रों तो को, बाहर पढ़ते हैं। देश के सभी छात्रों को एक रंग में रंगने का प्रयास कर रही है पैसे भारतीय जनता वालों के पार्टी साथ कि बच्चे, सभी नक्सलाइट है, सभी आतंकवादी है, सभी एंटी इंडिया। तभी आपने बैलेंस चलाया उन पे, पैसे तभी वालों गोलियां के चलवाई उन पे, छात्र, तभी आपने लाठियां बरसाई उन खुद पे। MAM कॉलेज में पढ़ा हूँ, सरकारी कॉलेज में। मैं साइंस कॉलेज में पढ़ा हूँ, हम सरकारी कॉलेजेस में नहीं पढ़े हैं। आप मेरी देश बात भर सुनिए। के आप लोग पढ़े देश के गए हैं छात्रों को यहाँ। और आज देश जो के छात्र छात्रों की रहे बनाई हुई मुहिम आज को आप ऐसे IIT, बदनाम नहीं कर IIM में सकते। देश के छात्र पढ़ आप रहे देश के हैं, छात्रों को बदनाम एम्स नहीं में कर सकते देश के ऐसे। छात्र पढ़ रहे हैं, आम आपकी परिवार के मंशा लोग पढ़ रहे इस हैं। वक्त शिक्षा में सुधार की होनी चाहिए। आपको क्या लगता आपकी है सारे मंशा यहाँ इस से वक्त फ्लाइट पेपर लेके लीक ना हो उसमें होनी चाहिए, लेकिन आप आपकी मंशा है जो व्हाट्सएप पे आ रहा है आपको, जहां जो व्हाट्सएप पे 4 फॉरवर्ड आ रहा एम्स से है, ये 29 एम्स जो नक्सलाइट, हैं, आईसा वाले पिछले टर्म नक्सलाइट, को SFI समझिए। वाले ठीक है नक्सलाइट, सर, सर CPI समय वाले कम है सर, नक्सलाइट। समय कम है सर। धन्यवाद सर विक्रम सर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। Thank काफी you. अहम बात है रखी। दीपांशु भट्ट आपका भी धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, काफी अहम बातें आपने भी रखी हैं। तो देखते हैं लोकसभा के अंदर चर्चा आखिर किस ओर रुख करती है। लोकसभा में पेपर लीक बिल पर बहस केवल कानून और परीक्षा सुधार तक सीमित नहीं रही। प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखा टकराव देखने को मिला। एक तरफ सरकार का दावा है कि संशोधित कानून परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई करेगा और छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगा। दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही, परीक्षा एजेंसियों की भूमिका और छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर जवाब मांग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या संसद की बहस युवाओं को भरोसा दिलाएगी, क्योंकि देश के छात्रों को राजनीतिक आरोप नहीं, निष्पक्ष परीक्षा, पारदर्शी व्यवस्था और सुरक्षित भविष्य चाहिए।